हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम डेली के द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग्स के आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूं। आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 2022 के सभी द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आता है जिससे सभी वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं, तो उस हर एक वर्ड के आपको यहाँ पे मैं साइनोनिम इंक्लूड करके हिंदी मीनिंग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में यूज किए गए एडियम्स एंड फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट कुछ डिफिनेशंस होंगे कुछ वर्ड्स के, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यदि आता है तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। ये सारे वर्ड जो है वो आपको आपके लिए एकदम वीवीआई और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड हैं जो कि हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले और यहाँ से आप डेली के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इजी वे में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इस फॉर्मेट में मैं पीडीएफ डेली प्रोवाइड कर देता हूँ और इस चैनल पे एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल 2022 के सभी वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड से, फर्स्ट वर्ड है आपको पनिशमेंट। काफ़ी इजी वर्ड है और पेपर में पूछा जाता है। इजी वर्ड है। पनिशमेंट का मतलब सभी जानते होंगे लगभग कि इसका मतलब होता है सजा या फिर दंड या फिर सजा। जैसे आप स्कूल में अपना होमवर्क करके नहीं जाते होंगे तो आपको क्या मिलती थी, इसके लिए पनिशमेंट मिलती थी। तो वही होता है, उसके लिए आपको सजा मिलती है, दंड मिलती है, यानी कि पेनाल्टी, रिट्रीब्यूशन। ये रिट्रीब्यूशन वर्ड भी पूछा जाता है तो इसे भी जरूर आप ध्यान में रखेंगे। यदि एक मैं न्यू वर्ड की बात करूं, न्यू वर्ड नहीं, एक इम्पोर्टेंट वर्ड वो होता है आपको कैपिटल पनिशमेंट। इसका मतलब आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। कैपिटल पनिशमेंट, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंटरप्रिटेशन। इट मीन्स कि बोधन या फिर समझ, किसी चीज़ को समझने या उसको समझने या फिर बोध करने की शक्ति जो होती है उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। ओके, तो एक्सप्लेनिंग, जैसे किसी बात को जब कोई नहीं समझ पाता है तो उसको एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है आपको, इंटरप्रिटेशन, यानी कि उसे समझना या फिर उसे समझाने की प्रक्रिया, उसी को कहते हैं हम एक्सप्लेनिंग, समझाने की प्रक्रिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सप्लेन से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लिकेशन, मतलब कि स्पष्ट तौर पे किसी की बात को समझ जाना। एक और वर्ड आता है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है क्लियर। ठीक, तो वही है, इसी वर्ड से आपको रिलेटेड ये जितने वर्ड है आपको देखने को मिल रहा है, एक्सप्लेनिंग या फिर एक्सप्लिकेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे पूछा था कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है आपको मृत्यु दंड। वैसा दंड जो जिससे आपकी मतलब जान ले ली जाए तो उसे कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मृत्यु दंड। तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। इंस्टांस, ये हमेशा यूज किया जाने वाला वर्ड है। इंस्टांस का मतलब उदाहरण के तौर पे यूज किया जाता है या फिर कुछ होने के लिए, कुछ समय के लिए भी हम इसका इंस्टांस का यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इजी वर्ड है। एक्चुअली में ये ऐसे वर्ड्स पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये, या फिर आर्टिकल वगैरह, तो ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ऑक्यूरेंस यानी होना, किसी चीज़ के होने के लिए भी या फिर ओकेजन दर्शाने के लिए भी हम इंस्टांस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रोचमेंट। इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। इंक्रोचमेंट इट मीन्स की इंट्रूजन ऑन ए पर्सन्स टेरिटरी राइट्स, यानी कि किसी एक खास व्यक्ति के इंडिविजुअली रूप से उसके टेरिटरी यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र या फिर उसके अधिकार पे यदि किसी का कब्जा हो जाता है, कोई जानबूझ के कब्जा करता है, इंट्रूजन वर्ड है, तो उसके लिए हम इंक्रोचमेंट का वर्ड करते हैं। यानी कि हथियाना वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हथियाना, किसी के खास चीज को हथिया लेना, तो उसके लिए इसका वर्ड हम यूज करते हैं इंक्रोचमेंट। नेक्स्ट वर्ड है जील। ये वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, जील। इट मीन्स कि अत्यधिक ऊर्जावान या फिर उत्साह, किसी चीज के लिए जब किसी के मन में बहुत ज्यादा उत्साह हो जाता है और वो बहुत ऊर्जा से भरपूर होता है तो उसके लिए जील वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि किसी का यदि रिजल्ट आया हुआ हो, किसी की जॉब लग गई हो, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होगा, खुश होगा, यानी कि उत्साहित होगा, ऊर्जावान होगा। ओके, पैशन,
या फिर ग्रेट इंथुजियासिज्म। ये इंथुजियासिज्म ये वर्ड भी पूछा जाता है, इंथुजियास्टिक से वर्ड बना है, ठीक। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यही वर्ड इसके साइनोनिम में हमेशा आपको देखने को मिलता है। या फिर इनर्जेटिक वर्ड है, ये भी वर्ड भी आपको हमेशा पूछा जाता है इसके साइनोनिम में, तो इसे रिलेट करके याद रखेंगे। यदि आपसे इसका एंटोनिम पूछ दे तो एक एंटोनिम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है इंडिकेट। इंडिकेट ये वर्ड भी एसएससी में पूछा हुआ है। इंडिकेट का मतलब होता है आपको शो करना या फिर किसी चीज को प्रदर्शित करना, संकेत करना या फिर दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी चीज को दिखाना यानी कि इंडिकेट करना, जैसे कि सिंबॉलिक रूप में किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत, ये होता है अल्फा, तो ये भी एक इंडिकेशन सिंबल हो गया, यानी कि अब किसी चीज को दर्शाना हो, जैसे कोई रे है, कोई किरण है, तो इसको अल्फा से दर्शा दिए, तो ये क्या कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है किसको, एक रे को। तो उसी तरह इंडिकेट इट मीन्स की संकेत करना होता है। डेजिग्नेट ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाई, शो का मतलब तो दर्शाना सभी जानते हैं। स्पेसिफाई मतलब कि किसी एक खास चीज के को पॉइंट करना, उसके लिए यूज किया जाता है स्पेसिफाई। तो इंडिकेट से याद रखेंगे, डेजिग्नेट, स्पेसिफाई, ये इंपॉर्टेंट इसके साइनोनिम है। ये हमेशा पूछा जाने वाला पेपर में वर्ड है। यहाँ पे मैंने पूछा था आपको कि जील का एंटोनिम आप बताएं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है सुस्त और जील का मतलब होता है उत्साहित, ऊर्जा से भरपूर। तो ये हो गया आपको इनएक्टिव, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अस्पेयर्ड, यानी कि परेशान होने से बचाना। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेयर्ड इट मीन्स कि परेशान होने से बचाना या फिर किसी को नुकसान होने से बचाना, उसके लिए हम यूज करते हैं आपको अस्पेयर्ड वर्ड का, यानी कि नॉट हार्म। हार्म का मतलब होता है आपको किसी को क्षति पहुंचाना, क्षति, और नॉट लग गया है तो क्षति नहीं पहुंचाना किसी को, उससे बचाना, उसके लिए हम यूज करते हैं आपको स्पेयर्ड वर्ड का। हैव मर्सी ऑन, यहाँ से मर्सी वर्ड को जरूर ध्यान में रखेंगे। मर्सी का मतलब होता है दया, और ये वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलता है। एक वर्ड होता है काइंड, काइंड का मतलब भी होता है दया, या फिर बेनोवोलेंस होता है, बेनोवेलेंस का भी मतलब होता है आपको दया। तो इस वर्ड को भी जरूर ध्यान में रखेंगे मर्सी से। तो यहाँ से मर्सी से भी आपको 3 साइनोनिम मिल गए, मर्सी, बेनोवेलेंस एंड काइंड। लेकिन यहाँ पे इसी से बचाने के लिए है तो हैव मर्सी ऑन। ओके, तो इस वर्ड को जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लेम इट मीन्स की फील और डिक्लेयर दैट समवन और समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग, यानी कि ऐसा प्रदर्शित करना, यानी कि किसी पे आरोप लगाना। आरोप, वैसा आरोप जो आपको 100% सही नहीं हो, बस ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपने मान लिया कि उस पे, जिसे हम कह सकते हैं कथित रूप से आरोप लगाना, जिसको कि प्रूफ नहीं किया गया हो लेकिन आपने आरोप लगा दिया हो किसी खास चीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं ब्लेम। ये वर्ड भी आपको पेपर में देखने को मिलता है, हमेशा अक्सर ये वर्ड पूछा जाता है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्ट यानी किसी गलती के लिए किसी को दोषी बना देना और उस चीज के लिए आरोप लगाना, वही कहलाता है ब्लेम। अब नेक्स्ट वर्ड है आउटफिट्स। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है आउटफिट्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एक्चुअली में पूछा जाता है। सेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स, तो आउटफिट्स कहा जाता है। इट मीन्स कि कपड़ों का सेट या फिर कपड़ों का समूह, उसे कहते हैं हम आउटफिट्स। जैसे कि एक कपड़ा का सेट होता है, ऊपर टोपी हो गया, फिर शर्ट हो गया, पैजामा हो गया, ये कपड़ों का क्या हो गया, एक प्रकार से एक सेट हो गया। तो इसी कंप्लीट सेट को हम कहते हैं आउटफिट्स। यानी कि कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम तो सभी जानते होंगे, सूट, यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस होता है, तो ड्रेस भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये सभी इसके साइनोनिम है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसिमिनेशन। डिसिमिनेशन, इसको स्टार लगा ले, वर्ड पूछा जा सकता है, यानी कि प्रचार, प्रसार या फिर वितरण करना। ओके, उसे बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को, उसे हम कहेंगे डिसिमिनेशन, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। स्प्रेडिंग, स्प्रेड का मतलब क्या होता है आपको, फैलाना। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना, इंडिविजुअल मीनिंग, और इसका कॉमन मीनिंग देखा जाए तो वही प्रचार, प्रसार या फिर वितरण करना। अब आपसे इसका एंटोनिम पूछ दे, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग, तो आप एक कमेंट बॉक्स में इसके लिए एंटोनिम जरूर बताएं।
नेक्स्ट है डिमोलिश, इसको VVI कर ले, ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना या फिर ढह जाना। ढह जाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब नॉकडाउन, नॉकडाउन इसका एक साइनोनिम है जो कि फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, र्यून का मतलब बर्बाद होना, ब्रेक का मतलब भी खत्म होना या फिर डिमोलिश तो हो ही गया, और डिक्लाइन या फिर और कोलैप्स वर्ड है, इसका भी मतलब ढह जाने के सेंस में, ध्वस्त कर देने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि यहाँ पे एक एंटोनिम मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले कि यदि एंटोनिम पूछ दे डिसिमिनेशन यानी कि प्रचार प्रसार करना तो क्या होगा, तो एक जगह फैलाना या फिर बांटना, तो इसका हो जाएगा आपको गैदर। गैदर यानी कि इकट्ठा करना या फिर असेंबल, या फिर असेंबल भी नहीं तो आपको मास। ये सारे वर्ड मीनिंग जो है यानी कि इकट्ठा करना, इसे फैलाने से बचाना, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था इसलिए मैंने एंटोनिम भी यहाँ पे पूछ लिया। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एलिजेडली। इट मीन्स की एलिजली, इट मीन्स की आरोपित रूप से या फिर कथित रूप से। कथित रूप से, जिस चीज को प्रूफ नहीं किया गया हो, सिर्फ मुंह से कोई कह रहा हो और कह के किसी पे आरोप लगा रहा हो, तो उसके लिए हम इसके साइनोनिम देख लेते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। रिपोर्टेडली यानी कि वह चीज जो कि आपको रिपोर्ट किया गया है यानी कि कथित तौर पे कहा गया है, जिसे प्रूफ नहीं किया गया है, तो उसे हम कहेंगे एलिजेडली यानी कि परपेट्रेटली। ये भी इसके सिमिलर वर्ड है। ओके, तो इस वर्ड को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट, इसे भी स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडजेसेंट यानी कि किसी के निकट होना या फिर किसी के आसन्न होना, किसी के पास होना, किसी से जुड़े हुए होने के लिए, जुड़े होना, इसके लिए भी हम यूज करते हैं आपको एडजेसेंट वर्ड का। ओके, एडजॉइनिंग, क्लोज टू, नियर टू। एडजॉइनिंग का मतलब होता है क्लोज टू या फिर नियर टू। नियर यानी कि पास होना, क्लोज टू पास होना। एडजॉइनिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े होना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि इसका आपको एंटोनिम पूछ ले तो एक एंटोनिम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखते हैं, रिमूव। रिमूव यानी कि हटा देना, काफी इसे हम कह सकते हैं इजी वर्ड है, पेपर में पूछा जाने वाला वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड भी है। रिमूव का मतलब होता है हटा देना, मिटा देना, किसी का अस्तित्व खत्म कर देना, उसे हम कहते हैं रिमूव। जैसे एक टेबल पर ग्लास रखा गया है, अब कहा जाएगा कि इसे हटा दो, तो इसे इसके लिए हम रिमूव का वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर कोई चीज कुछ लिख दिया हो, उसे मिटाना हो, तो उसके लिए भी हम रिमूव वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब है डिटैच। डिटैच का मतलब होता है किसी को जब कोई चीज जुड़ा रहता है, एक इसके लिए एंटोनिम का यूज किया जाता है अटैच। अटैच का मतलब होता है जुड़ा होना, डिटैच का मतलब होता है उसे हटा देना, तो वही हुआ, इससे जरूर ध्यान में रखेंगे। सेपरेट का मतलब होता है अलग, अलग कर देना, तो वही हटा देना, हटा करके अलग कर देना। डिलीट का मतलब मिटा देना, खत्म कर देना। इस तरीके से आप वर्ड्स को रिलेट कर करके याद कर सकते हैं और ये तरीका बहुत बेहतरीन है। अब नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग इन, जो कि एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है और हमेशा पूछा जाता है। इट मीन्स कि इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ और प्रोडक्ट, यानी कि किसी एक नए नियम या फिर किसी नए चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे उत्पन्न करने के लिए हम ब्रिंग इन का यूज करते हैं फ्रेज का। और ये वर्ड भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, तो इसके लिए इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेट। ये वर्ड आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ वर्ड है। प्रेरित करना या फिर किसी को साहस देना, किसी चीज के लिए साहस देना कहलाता है मोटिवेटिंग, यानी कि मोटिवेट यानी कि प्रॉम्प्ट यानी कि उसे उत्तेजित करना, ड्राइव, इंस्पायर करना किसी खास चीज के लिए, या फिर इनकरेज जो वर्ड है ये इसके लिए बेहतरीन वर्ड है और बेस्ट वर्ड है इनकरेज, यानी कि किसी को साहस देना, प्रेरित करना, तुम ये चीज कर सकते हो, तो उसके लिए हम मोटिवेट वर्ड का यूज करते हैं। यदि आपसे इसका एक एंटोनिम पूछ ले तो वो एंटोनिम क्या होगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं ही बता देता हूं यहाँ पे, इसका एंटोनिम जो होगा आपको मोटिवेट के लिए डिस्करेज। डिस्करेज का इनकरेज से डिस्करेज हो गया इसका एंटोनिम, या फिर और पूछ दे तो डीमोटिवेट भी हो जाता है। डीमोटिवेट
ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, इसे जरूर ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है पिन। पिन से वर्ड बना है पिनिंग, यानी कि नत्थी करना, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देना, उसके लिए हम यूज करते हैं पिन, पिनिंग वर्ड का। ये इट मीन्स कि अटैच, फास्टन, अफिक्स, फिक्स, ये काफी इजी वर्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिन करना आप सभी समझते ही है, जोड़ना, अटैच करना, फास्टन, अफिक्स और फिक्स, ये दोनों वर्ड अफिक्स और फिक्स दोनों का मतलब होता है जोड़ना। अब नेक्स्ट वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे स्टार लगा ले, ये एसएससी में बार बार पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, साइनोनिम में भी पूछा जाता है। कंपनसेशन यानी कि मुआवजा या फिर क्षतिपूर्ति। जैसे किसी चीज से आपको नुकसान हो गया, आपके किसी चीज का नुकसान हो गया, तो उसको पूर्ति करने के लिए, उस नुकसान को, वो जो नुकसान हुआ है उसको पूर्ति करने के लिए आपको जो पैसे दिए जाते हैं उसी को कहा जाता है, या पैसे या फिर किसी तरीके की मदद दी जाती है उसे कहा जाता है कंपनसेशन, यानी कि रिकम्पेंसेशन, रीपेमेंट। ये दो इसके काफी इंपॉर्टेंट साइनोनिम है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है र्यूमर्स, और ये भी स्टार लगा ले। र्यूमर्स इट मीन्स की अफवाह, जैसे किसी वैसी बात जिसमें कि सच्चाई थोड़ी सी भी ना हो, सच्चाई ना हो, उसे कहते हैं हम र्यूमर्स। जिस बात में सच्चाई ना हो उसे कहते हैं र्यूमर्स, यानी अफवाह, उड़ती हुई कोई खबर, यानी कि गॉसिप, हेयरसे, फुरफी। ये हेयरसे को जरूर ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब होता है अफवाह, वैसी बात जो कि बिल्कुल जिसमें सच्चाई नहीं हो, तो ये वर्ड हमेशा पूछा जाता है। यही था टोटल वर्ड मीनिंग। आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे सर्च करके, या फिर हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसे लिंक पे जा करके डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को। और इस डेली मैं इस तरीके का पीडीएफ आपको अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए काफ़ी बेहतरीन ये पीडीएफ है। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।